हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द चैनल जेके एजुकेशन सर्कल। हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड, जिसमें 25 क्वेश्चंस हमने 2 लेक्चर्स में तो कंप्लीट किया है। जिन्होंने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे, पहले वो लेक्चर्स देखे, उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाइए। चलो हम इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? क्वेश्चन नंबर 26 है, ए पैरामीटर इज ए सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक, ए पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, अननोन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पैरामीटर होता क्या है? क्वेश्चन पे आने से पहले हम समझेंगे पॉपुलेशन का मतलब क्या है और सैंपल का मतलब क्या है। पॉपुलेशन का मतलब क्या है और सैंपल का मतलब क्या है? पॉपुलेशन आपको पता ही है, कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं वो तो पॉपुलेशन। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में कुछ अलग ही मीनिंग है, कुछ अलग ही मतलब होता है पॉपुलेशन का, या इसको यूनिवर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्स। किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। क्या? जब हम किसी एरिया की स्टडी करते हैं, कोई एरिया हमारे स्टडी के अंदर आता है, मतलब फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमने स्टडी करनी है, जितने भी यूनिट्स हमने स्टडी करने हैं पूरे उनका एग्रीगेट जो है, टोटल नंबर ऑफ सभी यूनिट्स जो जे में मौजूद है जिनके बारे में हमने स्टडी करना है, वो होता है पॉपुलेशन। उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 यूनिट्स है। कितने? 100 यूनिट्स टोटल यूनिट्स है जम्मू एंड कश्मीर में जिनके बारे में हमने स्टडी करना है। ये होता है पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है? अब इसी 100 यूनिट्स में हमने 20 यूनिट्स को लिया, 20 यूनिट्स को लिया जो इस पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 यूनिट्स को हमने लिया इन 100 यूनिट्स में से। ये जो 20 यूनिट्स है ये डिफाइन कर रहे हैं इस पूरे पॉपुलेशन को, इस पूरी यूनिवर्स को जो हमारे स्टडी के अंदर है। इसी को बोला जाता है सैंपल। इन्हीं 20 यूनिट्स को क्या बोला जाता है? सैंपल बोला जाता है। आई होप पॉपुलेशन और सैंपल में आपको पूरा डिफरेंस पता चला होगा। अब देखो पैरामीटर यहाँ पे क्या है। पैरामीटर इज, ये क्या? ये सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, अननोन, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पैरामीटर जो है ना, ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। पॉपुलेशन तो हमने ले ली, सभी एग्रीगेट यूनिट्स जिनको हमने स्टडी करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे, इन यूनिट्स, सभी यूनिट्स जो पॉपुलेशन में है इनका एवरेज निकालेंगे, एवरेज को बोला जाता है यहाँ पे पैरामीटर। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे निकाला? पॉपुलेशन एवरेज, पॉपुलेशन मीन जिसको बोलते हैं, पॉपुलेशन मीन हमने यहाँ पे निकाला, म्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है पैरामीटर। इसका मतलब जो पैरामीटर है ये है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है बी पार्ट, ए पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पैरामीटर तो आपने देखा, अब स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक एस के बगैर, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक क्या है? ये सैंपल कैरेक्टरिस्टिक है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक को देखा है हमने, ये कौन होता है? पैरामीटर। स्टैटिस्टिक जो है ना वो है सैंपल कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने सैंपल लिया, 20 यूनिट्स को लिया आपने, इन 20 यूनिट्स का जब आप मीन निकालोगे, दैट इज द सैंपल मीन निकालोगे, इस सैंपल का जो मीन निकालोगे इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक। इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक। किसको? सैंपल मीन को बोला जाता है स्टैटिस्टिक। या सैंपल का वेरिएंस निकालोगे, सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे, इनको बोला जाता है स्टैटिस्टिक। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या है? सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक। पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक तो पैरामीटर है, सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक। कैसे याद रहेगा? पैरामीटर पी पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक एस सैंपल। ठीक है, ऐसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? अब ए पार्ट, दैट इज स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक्स तो आपने देखा, स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स है प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, कंपेयरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ठीक है, उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। लेकिन स्टैटिस्टिक क्या है? सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वन इज
विच among the following are the different approaches to the observation method used in collection of primary data? ऑब्जर्वेशन मेथड में कौन कौन से अप्रोचेस हम मेनली यूज़ करते हैं, किस अप्रोच से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं? पहला जो है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड अप्रोच, नॉन पार्टिसिपेंट डिस्ग्यूस्ड अप्रोच। देखो पहले समझेंगे स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है प्रीप्लान्ड, इसका मतलब क्या है? प्रीप्लान्ड, जो हमने पहले ही प्लान कर रखा होता है, हमने पहले ही प्लान कर रखा होता है हमने ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, ठीक है। या हम अगर कहीं पे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? हमने पहले ही सेट ऑफ क्वेश्चंस को बनाया हुआ होता है, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं, वही पूछते हैं हम रेस्पोंडेंट्स को, उसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड, मतलब पहले ही प्री प्लानड, पहले ही पूरा सेट किया होता है। अनस्ट्रक्चर्ड का अपोजिट, जो पहले ही हमने सेट किया नहीं किया होता है, प्लानड नहीं होता है, ठीक है। तो रैंडमली हम वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, या जो हमारा अप्रोच होता है वो रैंडम अप्रोच होता है, ठीक है। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें कोई प्रीप्लान्ड अप्रोच नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल अनकंट्रोल्ड अप्रोच। कंट्रोल्ड क्या होता है? जहाँ पे हमारे वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल में होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आप वेरिएबल्स कोई भी कैरेक्टरिस्टिक डेटा जिसको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आप आई कलर ले रहे हो, उसी के बेसिस पे आप स्टडी कर रहे हो, या आप जेंडर पे स्टडी कर रहे हो, इनको बोला जाता है वेरिएबल। तो जहाँ पे आपके वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल में होंगे उनको उसको बोला जाता है कंट्रोलर अप्रोच। और जहाँ पे आप उन वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स द अनकंट्रोलेबल अप्रोच। नॉन पार्टिसिपेंट, देखो जब आप ऑब्जर्वेशन मेथड करते हो उसमें डिफरेंट टाइप्स है। अगर आप जो आपके पास जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हो, आप जिन रेस्पोंडेंट्स की स्टडी कर रहे हो, यहाँ आपकी पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल ये आपकी पॉपुलेशन, यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं। अगर आप दूर से स्टडी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो इस एरिया की, इन लोगों की, तो आप नॉन पार्टिसिपेंट हुए, मतलब आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इनके साथ, आप हो गए नॉन पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर कौन है? जो यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करेगा इन लोगों के साथ और वहाँ पे उनको ऑब्जर्व भी करेगा, इसको बोला जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे इसका आंसर जो आ जाएगा ना, ऑल ऑफ दीज, तो यही डिफरेंट सारे जो है यहाँ पे अप्रोचेस हम इस्तेमाल करते हैं किस में? ऑब्जर्वेशन मेथड में। 28th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 29th, विच आर द फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस दैट कैन बी फॉलोड बिफोर सेंडिंग द क्वेश्चनियर बाय ईमेल। क्वेश्चनियर आपको पता ही है, सेट ऑफ क्वेश्चंस कवर लेटर के साथ भेजा जाता है रेस्पोंडेंट्स को। हमने कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं इनको सेंड करने से पहले? द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी शुड नॉट बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन मेल। जो हमारा पर्पज़ है, हम डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे रेस्पोंडेंट्स को, ये बिल्कुल गलत है। पोस्टेज विल बी चार्जड फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स, क्या जिनसे हमने कलेक्शन ये डेटा कलेक्ट करना है उनसे हम पोस्टेज के चार्जेस लेंगे? ये बिल्कुल गलत है। उनसे चार्जेस लेंगे तो वो कहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे? वो कहेंगे एक तो हम इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और पैसा भी ले रहे हैं हमसे, ये बिल्कुल भी गलत है। इट शुड बी क्लियरली मैंशनड दैट द इन्वेस्टिगेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑल द कॉस्ट्स। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, सभी जो भी खर्चे लग जाते हैं इसमें डेटा कलेक्ट करने में, वो सभी उनकी भरपाई कौन करता है? इन्वेस्टिगेटर करता है। इस जो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है? सी पार्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेटा हैज़ द हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट। कौन सा मेथड वो है जिसमें आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल जाता है? डायरेक्ट पर्सनल मेथड, क्या डायरेक्ट पर्सनल मेथड में आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलता है? इनडायरेक्ट ओरल मेथड में,
या क्वेश्चनर सेंड बाय मेल, शेड्यूल सेंड थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। देखो पहले समझेंगे डायरेक्ट पर्सनल मेथड क्या होता है। जब आप डायरेक्टली रेस्पोंडेंट्स के साथ कंटैक्ट करते हो और वहाँ पे फेस टू फेस उनसे क्वेश्चंस पूछते हो और डेटा कलेक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स रेट होगी वो तो मैक्सिमम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट ओरल मेथड। इनडायरेक्ट ओरल मेथड क्या है? अगर आपको किसी पर्सन से इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन वो नहीं दे रहा आपको इन्फॉर्मेशन, आप किसी और पर्सन के पास गए, विटनेसेस के पास गए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन के बारे में वो देगी, तो इसमें क्या है, कभी रेस्पॉन्स नहीं भी मिल सकता है, रेस्पॉन्स कभी नहीं भी मिल सकता है। ठीक है। थर्ड वन, क्वेश्चनियर सेंड बाय ईमेल्स। क्या आपको क्वेश्चनियर जब आप भेजते हैं, क्या आप वहाँ से रिटर्न में सभी के आपके पास आ जाते हैं, पूरे आंसर्स दे देते हैं वो, या कंप्लीट करके आपको भेज देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। शेड्यूल सेंड थ्रू इन्वेस्टिगेटर, जब शेड्यूल्स इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू इल्यूमिनेटर्स अपने साथ लेके जाते हैं वहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है कि ये कहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्स रेट क्या है, वो कम ही होते। तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट है वो है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में, जहाँ पे आपको पूरा वो जब आप क्वेश्चंस उनको क्या कहोगे तो वो आपको आंसर्स अच्छी तरह से देंगे, तो रेस्पॉन्स रेट तो ज़्यादा रहेगा किस में, डायरेक्ट पर्सनल मेथड में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का आपको पता है सेकेंडरी डेटा होता क्या है? वो डेटा जो कलेक्ट किया होता है किसी पर्पस के लिए, उसके बाद उस डेटा को यूज़ करना किसी और पर्पस के लिए, दैट इज सेकेंडरी डेटा। अगर इंडियन यूनियन पब्लिश्ड बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो पब्लिश्ड रिपोर्ट क्या है, सेकेंडरी डेटा। अगर कोई कमेटी या कमीशंस, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, कमेटी है, कमीशन है, वो रिपोर्ट जारी करते हैं, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा। पब्लिश्ड रिपोर्ट, यहाँ पे देखो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स जो रिसर्च स्कॉलर्स प्रिपेयर करते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा। क्योंकि हम सेकेंडरी डेटा जो कलेक्ट करते हैं पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड रिपोर्ट से, इसका आंसर जो आ जाएगा वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज एग्जिट पोल रिजल्ट्स by the news channels before general election results in the country is an example of। जब इलेक्शंस के टाइम पे पहली बार जब आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो वहाँ पे एग्जिट पोल दिया गया होता है, किसने कितने सीट्स जीते अभी तक, ठीक है, वेरिएशंस उसमें आ जाती है, तो वो क्या है, वो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टेरिशरी डेटा क्या है, वो है प्राइमरी डेटा। क्या है, प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो डेटा जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट कहाँ से आ रहा है, फील्ड ऑफ इंक्वायरी से आ रहा है, क्योंकि इलेक्शंस जो वहाँ पे वोटिंग की जा रही है, अभी तो की जा रही है, प्रेजेंट टाइम पे, वहाँ से जब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं न्यूज़ चैनल्स, वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो वो क्या है, वो है प्राइमरी डेटा। वो क्या है, प्राइमरी डेटा। जो एग्जिट पोल रिजल्ट दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनल्स, वो क्या है, प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो फील्ड ऑफ इंक्वायरी से ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन्वेंटेड क्वेश्चनियर इन 1838 फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। तो पहली बार क्वेश्चनियर मेथड जो है किन्होंने बनाया था, किन्होंने इस्तेमाल किया था इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, 1838 में। कब, 1838 में। इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर जो है वो है स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। बी पार्ट इज द आंसर। स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने पहली बार क्वेश्चनियर मेथड यूज किया था 1838 में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन, नेम द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन दैट इज अप्लाइड टू कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। आप वो मेथड बता दीजिए जिसमें आप लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड बिल्कुल भी नहीं, ऑब्जर्वेशन मेथड वहाँ पे आप लार्ज एरिया को कवर नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट ओरल मेथड ये भी नहीं आएगा। क्वेश्चनियर, हाँ, क्वेश्चनियर में आप मेल के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस जो पॉपुलेशन के अंदर होंगे, आप उनको ये ईमेल के थ्रू क्वेश्चनियर्स सेंड कर सकते हो। तो ये क्या कवर करता है, लार्ज एरिया कवर करता है। शेड्यूल्स नहीं, इसमें भी नहीं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा सी पार्ट, क्वेश्चनियर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें आपको बोलना है कि प्राइमरी डेटा कौन है, प्राइमरी सोर्स कौन है, सेकेंडरी सोर्स कौन है। ठीक है,
पहला जो है समवन्स ट्विटर पेज इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर किसी का ट्विटर पेज लेंगे या फेसबुक पेज लेंगे, वो क्या एग्जाम, वो कौन से एग्जाम्पल, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, क्या कौन सा है? जो कोई भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग वो क्या होती है? प्राइमरी डेटा, प्राइमरी सोर्स होता है। वो क्या होता है? प्राइमरी सोर्स। वो किसी का ट्विटर पेज, फेसबुक पेज, वो क्या है? वो है प्राइमरी डेटा। एन आर्टिकल ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इंपॉर्टेंट है, रिटन ड्यूरिंग द क्राइसिस, अगर 2008 में क्राइसिस हो रहे हैं उसी टाइम पे एक आर्टिकल आया, उसी टाइम पे आर्टिकल आया, किस पे? ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस पे आर्टिकल उसी टाइम पे, प्रेजेंट टाइम, ये ड्यूरिंग द क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ड्यूरिंग द क्राइसिस। ये क्या है? ये है प्राइमरी, ये क्या है? प्राइमरी डेटा है, क्योंकि क्राइसिस के दौरान ही ये रिपोर्ट आया है। ए बुक ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रिटन इन 2021, अब यही जो क्राइसिस 2008 में हुए थे, 2021 में, 2021 में इस पे एक बुक आई, वो क्या है? वो है सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी सोर्स है वो, ठीक है? वो क्या है? सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि क्राइसिस तो हुए थे 2008 में, 2021 में इस पे एक बुक आई है, वो है सेकेंडरी सोर्स। एन ईमेल फ्रॉम योर बॉस, ईमेल जो आपके बॉस से आ जाती है, वो क्या है? वो है प्राइमरी, वो प्राइमरी डेटा होता है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ आया होगा। यहाँ तक हमने कितने क्वेश्चंस किए? हमने टोटल यहाँ तक 34 क्वेश्चंस किए। जो भी और क्वेश्चन इसमें बनेंगे हम लेके आएंगे। ये पहले 3 टॉपिक्स हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी डेटा एंड क्वेश्चनियर मेथड, उसकी प्रेपरेशन। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे वो हमने पूरे डिस्कस किए हैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई होप यहाँ तक पूरा समझ आया होगा। मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।